केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार की सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं और कई बार चिराग ने इच्छा भी जाहिर की है। हालांकि कब और कैसे ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। चिराग ने आज सीएम नीतीश से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एक कार्यक्रम में शामिल हुए जहां उन्होंने साफ तौर पर बिहार में आने की इच्छा जताई। चिराग ने कहा कि सीएम का स्नेह मुझे मिला है, जिस संकल्प को लेकर मैं चला हूं उसे जल्द पूरा करूंगा। हमेशा कहा है कि मैं बिहारी पहले हूं और मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया और मैंने देखा है कि किन कठिन परिस्थितियों में बिहारियों को वहां पे जूझना पड़ता है। और आने वाले दिनों में मैंने खुल के अपनी इस मंशा को सामने रखा है कि जल्द मैं बिहार आना चाहता हूं और मैं बिहार आऊंगा। आज सुबह भी मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई। न सिर्फ मैंने उनको इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी, बल्कि उनका पूरा मार्गदर्शन लेकर और उनका आज जो सुबह मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, ये मेरे इस विश्वास को और ज्यादा बढ़ाता है कि जिस लक्ष्य के साथ मैं चला हूं, जिस संकल्प के साथ मैं चला हूं, बिहार को फर्स्ट बनाने का, बिहारियों को फर्स्ट बनाने का, उस लक्ष्य को, उस संकल्प को। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। गौतम, चिराग पासवान ने कई बार यह इच्छा जताई है बिहार की सक्रिय राजनीति में एक बार फिर से आने की, और उन्होंने एक बार फिर से ये बात साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री से उन्होंने मार्गदर्शन लिया है, जल्द ही वो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आएंगे। कब कैसे अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन चिराग पासवान अगर बिहार की राजनीति में आते हैं तो क्या हो सकता है? और देखिए, परिस्थितियाँ जो बन रही हैं वो अभी अनुमान के अनुसार ही जो है वो तय हो रही है। हालांकि इसमें अभी क्या सच्चाई है चुनाव के रिजल्ट के बाद ही आएगा। लोजपा हो या जीतनराम मांझी पार्टी हम हो, बीजेपी हो या जदयू हो, और उपेंद्र कुशवाहा जिसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, ये सभी गठबंधन एनडीए के जो घटक दल हैं और एनडीए में एक साथ जो है बिहार में चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मगर बात कर ली जब 20 की चुनाव की अगर बात कर ले तो चिराग पासवान साथ रहकर भी, एनडीए के साथ रहकर भी जो है उन्होंने जो है वहाँ पर जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज की थी, इससे सबसे ज़्यादा डैमेज जो है जदयू को हुआ। जदयू का वोट जो है वहाँ पर कटा और जो कहा जाता है कि जो विपक्ष है उनके कटने से यानी विपक्ष को फायदा हुआ। अब चिराग पासवान एक बात अपनी कहा कि वो बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं, यानी उनका एक संदेश है कि बिहार में आकर वो काम कर रहे हैं। हालांकि वो सांसद हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो भी सांसद है और केंद्र में वो मंत्री भी हैं। इनसे केंद्र स्तर पर उन पर जो कहा जा सकता है कि काम का जो है वो दायित्व है, मगर बिहार में आकर काम करना, ये स्पेसिफिक बात कहें ना बिहार की राजनीति में कुछ अलग संदेश दें। मगर ये समीकरण तब सटीक बैठेंगे जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे, चुनाव परिणाम, रिजल्ट और उसके बाद परिस्थितियाँ क्या होंगी उन तमाम चीज़ों को लेकर। हालांकि देखिए, बीजेपी इन बातों को कह रही है या जदयू भी इन बातों को कह रही है या चिराग पासवान भी उन्होंने बातों को ये कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में सीएम पद की वैकेंसी नहीं है। अब ये सीएम पद की वैकेंसी किसके लिए नहीं है, विपक्ष को उन्होंने संदेश दिया या जो कहा जाता है कि जो बातें उठ रही हैं उन बातों पर विराम लगाने के लिए बात कहा, ये बातें अभी संशय है। मगर हाँ, उन्होंने कहा कि सीएम पद की वैकेंसी नहीं है, मगर ये वैकेंसी किसके लिए नहीं है, इन चीज़ों पर जो है अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही। चिराग पासवान का जो एक स्टैंड था 2020 के चुनाव में, नीतीश कुमार काफ़ी नाराज थे उन विषयों से लेकर। बीजेपी भी जो है नीतीश कुमार के साथ थी और चिराग पासवान का जो कहा जाता कि पार्टी जिस तरह से था, उनके चाचा खुद उनसे अलग हो गए थे और कई तरह के आरोप चिराग पासवान ने कम बैक किया। बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने बिहार के लोगों को जोड़ा, बिहार में अपने संगठन को मजबूत किया और जो लोग उनसे दूर गए हुए थे या जो बीजेपी भी जो उनसे दूर हो चुकी थी, उन तमाम चीज़ों को जो है उन्होंने जोड़ा। मगर उनकी ये मेहनत ये कही जा सकती है कि एक जो कहा जाता है कि एक सजाया प्लेट आपको खाने के लिए मिल जाता है और आपको खुद अपने मेहनत से उस प्लेट में तमाम वस्तुओं को सजा कर रखने का अगर मौका मिले तो उसमें एक अनुभव अलग प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा गौतम की जिस तरीके से चिराग पासवान ने कमबैक किया और काफ़ी अच्छी सीटें भी लेकर के उन्होंने लोकसभा में भी आई। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि चिराग पासवान ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति में आने का इच्छा जाहिर की है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है।